लेते हैं, लेकिन यम के दूत किसको नहीं घेरते? जो मेरे गोविंद के लाडले भक्त होते हैं, उनके यम के दूत में क्या समर्थ है कि आपके इर्द गिर्द में आ जाए। आएगा कौन? मेरे गोविंद के दूत आएंगे और मेरा गोविंद स्वयं आएगा। और ले कैसे जाता है? कभी गाय को देखो, बच्चा पैदा हुआ, तो जब गाय का बच्चा पैदा हो कितना गंदा होता है, मालूम आप तो देखी होगी ना। तो लेकिन गंदा होता है, उस समय माताएं बहनें कोई छूने को तैयार नहीं होती, लेकिन उसकी माँ कभी उसकी गंदगी नहीं देखती, जीभ से चाट चाट करके निर्मल पवित्र कर देती है और खिलाने लाए हो जाता है। वैसे आप लोगों की, आप लोग बहुत गंदे हो, लेकिन मेरा गोविंद आप लोगों की गंदगी नहीं देखेगा, आपको अपने कोरे में लेगा और जीभ से चाटेगा और चाट करके पवित्र निर्मल करके अपने धाम को लेकर चला जाएगा। किसी में समर्थ और में नहीं। लेकिन तीन चीज करे रहोगे तो क्या है? सबसे पहले मंत्र लेना, पहली वैष्णव मंत्र लेना। देखिए, कभी भी मंत्र लीजिए तो ब्राह्मण से, क्योंकि ब्राह्मण ही पूजनीय है। क्योंकि लिखा गया है शास्त्रों में हर जगह में, यहाँ तक मेरा गोविंद स्वयं मंत्र लिया तो ब्राह्मण से ही लिया है। संदीपनी का नाम सुना होगा, वशिष्ठ जी का सुना होगा, ये राम जी के गुरु हैं, और संदीपनी जी कृष्ण के गुरु हैं। कृष्ण ने से भी पूछा, जब पढ़े, देखिए गुरु को पढ़ने के बाद जब पढ़ने के बाद गुरुदेव दक्षिणा मांग लीजिए। देखिए ऐसे और उस समय क्या समय नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुदेव मांग लीजिए। कहा कि बेटा आप ना जाएंगे, हमारे लगे है, लेकिन कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं जाओ अपने गुरु माँ से पूछ लीजिए। जब गुरु माँ के पास गए, बताना चाहता हूँ और आप मुझे क्या चाहिए चाहते हो? तो मेरा कुछ दिन पहले मेरा पुत्र खत्म हो गया है, मेरे पुत्र को दे दो। इतना मांगा। मेरा गोविंद उसी दिन से कहा, तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा जब तक मैं गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा। तो वहां से निकले, गए समुद्र के पास, समुद्र डूबा था वो बच्चा। जब समुद्र के पास गए, समुद्र से कहा कि पुत्र को दे दो। कहा प्रभु हो सकता है कि शंखचूर्ण रहता है अंदर, हो सकता है वो ले लिया हो। जब भगवान अंदर प्रवेश किया तो शंखचूर्ण को मार करके उससे भी पूछा, तो वो कहा यमदूत के पास, यमलोक में है, यम के पास है, मेरे पास प्रभु नहीं है। लेकिन उनको मार करके उन्होंने शंख ले लिया, उसी का नाम है पंचजन। ऋषिकेशो, जो पंचजन नाम की जो शंख है, वही शंख जो अंदर था जिसको मारे थे, उसी का खोल है वो, उसी को भगवान बजाते हैं। ले लिया। बाद में यम के पास गए। यमराज के यहाँ कोई साक्षात विषा शरीर नहीं जा सकता, यमराज के यहाँ। लेकिन भगवान हिलते चले गए। पहरेदार ने रोका, कहाँ जा रहे हो? कैसे सांस आ गए यहाँ पे? सबको सांस होने लगा कि कैसे ये जीव जो है यहाँ पर आ गया। प्रभु ने कहा मुझे यमराज से मिलना है। कहना आप कदाप नहीं मिल सकते, लेकिन मेरे गोविंद की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ उनका आसन डोलने लगा। जब आसन डोलने लगा तो यमराज घबराए, कहे क्या बात है? तो सभी गए बताए, कहीं भाई ये काया है, अद्भुत रूप दिखाई पड़ रहा है और वो आपसे मिलना चाहता है, कहन बुलाओ। जब यमराज ने देखा तो यमराज साष्टांग प्रणाम किया प्रभु को। कहा प्रभु कैसे आगमन हुआ? आप बुला लिए होते, आप वहीं से कुछ कह देते। क्योंकि यमराज के यहाँ जाने के बाद, क्योंकि लिखा गया है रामायण में, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यदि नासहि तबहि। यमराज ने कहा कि प्रभु यदि मैं आपका नाम ले लेता हूँ तो जितने नरक में पड़े हुए हैं सब के सब मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, और यदि आपको वो लोग दर्शन भी कर लिए तब भी उनको मोक्ष मिल, करोड़ों जन्म के पूर्ण उदय हो जाएंगे, सबके सब स्वर्ग चले जाएंगे, नरक में कुछ रह ही नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु आप बताइए क्या चाहते हैं? कहे मेरे गुरुपुत्र को दे दीजिए।
कहें प्रभु ये तो आप जानते ही हैं कि मरने वाले जब आ जाते हैं तो जीव को दिया नहीं जाता, लेकिन आप समर्थवान हैं, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाही। उन्होंने कहा ये प्रभु मैं ना भी दूं तब भी तो आप सृष्टि का आप तो बना ही सकते हैं। कहा कि प्रभु मैं जीव को तो दे दूंगा लेकिन शरीर नहीं दे सकता हूँ। यमराज ने कहा कि प्रभु मैं जीव तो दे सकता हूँ लेकिन शरीर नहीं दे सकता हूँ। कहें जीव आप दीजिए, शरीर तो हमारा देने का काम है, हम दे देंगे। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही है, इसमें जो संशय करता है वो जान लीजिए भी कुछ नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही है। जैसे बिजली में देखिए 3 तार लगे हुए हैं ना, है बिजली एक ही, लेकिन बिजली में 3 लगे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में एक काम कर रहा, लेकिन है बिजली। वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं लेकिन काम ले लिए हैं 3। एक पालन सृष्टि करना जो है ब्रह्मा का काम है, पालन करना विष्णु का काम है, और संहार करना शिव का काम है। ऐसे तीनों का ये काम है। तो ये जो है ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे मेरे हर और हरि ये मेरे कहा गया है। हर हरि हर भगवान शिव को कहते हैं, हरि भगवान विष्णु। नहीं इधर 3 बार जो हरे नमा कहता है कई करोड़ों जन्म तक गोविंद धाम को प्राप्त करता है। श्री हरे ओम श्री हरे नमः, ओम श्री हरे नमः, ओम श्री हरे नमः, ओम श्री हरे नमः। ये जो 3 बार कहता है कई करोड़ों जन्म तक जाके गोविंद धाम को प्राप्त करता है। तो फिर वही भगवान ने को जब दे दिया और भगवान लेकर के आए, अंगुरी पकड़ करके गुरुपुत्र को ले आए, और जब दूरी से उनके शिष्य लोग देखे, जा करके गुरु माता से गुरुदेव से बताया, कहा कि भैया तो आ रहे हैं, भैया तो आ रहे हैं। सभी लोग देखे सबके, और तू और गुरुदेव तुरंत कहा आप जो है गुरु दक्षिणा देकर पुत्र आप जैसे नहीं। ये कह दिए थे। और बबरीक का नाम सुना होगा, बबरीक घटोत्कच का पुत्र है, बबरीक भीम का नाती है। वो अपने गुरुदेव को रास्ते में मिल गया, बबरीक से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहन मैं युद्ध में जा रहा हूँ। कहन लड़ोगे किसके तरफ से? कहन जिसकी पार्टी हारेगी। तो भगवान तो जानते थे कौरव हारेंगे। कहन यदि ये चला गया तो कौरवों की तरफ से लड़ लेगा तो ये हार जाएंगे पांडव लोग। तो वो कहा बबरीक हम कैसे माने कि आप युद्ध को जीत सकते हो? तो कहा प्रभु जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पीपल का वृक्ष है, कहन इस पीपल के वृक्ष पर एक बाण मारो, ऐसा कोई ऐसा पत्ता ना हो जिसमें छेद ना हो। उन्होंने एक बाण मारा और सब में छेद हो गया, और भगवान ने एक पत्ते को पैर से दबा रखा था। बाद में कहा प्रभु ये पैर को टारो अन्यथा इसको भी छेद करके चला जाएगा। आज भी जाइए वहाँ, आज भी राजस्थान में जाइए जहाँ पर बबरी को उन्होंने मारा था, आज भी वहाँ पर जब कई बार पत्ता निकला, वो वृक्ष आज भी है। 5000 वर्ष पहले की बात है, लेकिन आज भी वो वृक्ष है। हाँ सब में अभी आज भी उसमें जो पत्ते निकल रहे हैं पुनः निकलते हैं और फिर उसमें छेद हो जाता है, आज भी एक सिंगापुर में भी पेड़ है उसमें सारे पत्ते छेद हैं। हाँ छेद निकल जाते हैं। कौन सा पेड़ समझिए तो आज भी है। तो जब युद्ध हुआ, कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, तो उसमें भीम कह रहे थे हमने सबका संहार किया। अर्जुन कह रहे थे मेरे गांडियों के टंकार से सब खत्म हो गए। नकुल सहदेव कहे मेरे तलवार से हो गया। और जो है धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे मेरे भाला की नोक से हुआ। सब आपस में अपने अपने में घमंड करने लगे।
और भगवान सुन रहे, कहें कृष्ण आप बताओ। कहें हम क्या बताएं, आप लोग तो गा ही रहे होगे। कहें हाँ चलो आपको मैं मिलवाता हूँ। बबरीक के पास गए जो पहाड़ों पे, उनको जब मंत्र दिया और सिर काट दिया तो बबरीक कहने लगा कि प्रभु हम युद्ध देखना चाहते थे। कहें जाओ आपकी मृत्यु नहीं होगी, और उनको पहाड़ पर रख दिया और वहीं से पूरी युद्ध देख रहे। जब वहाँ गए सभी लोग का परिचय करवाया बबरीक से। बबरीक से पूछने लगे नाती बताओ कौन युद्ध को जीता है। बबरीक ने कहा कि दादा श्री यदि मैं सही बताऊं कि गलत बताऊं। कहे नहीं सही बताओ। तो कहा कि इसमें तो कोई नहीं लड़ रहा था, कृष्ण का चक्र चल रहा था। वही चक्र जो है सबको जो भी किया है कृष्ण ने किया है और कोई कुछ नहीं किया। वहीं पर सबको ज्ञान हो गया। सभी लोग भगवान के जोड़े पे गिर गए। यही बारे लिखा गया है कि गुरु मिल जाए तो सिर काट के भी देना पड़ जाए तब भी गुरु बना लेना चाहिए। लेकिन किसको? गुरु करे जान के पानी पिए छान के। गुरु हमेशा योग्य हो। जो स्वयं अपना कल्याण नहीं कर सकता वो कभी दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता। कई जगह आया है। अभी एक जगह 2009 में हम भागवत सुनाने गए। वहाँ के गुरु महाराज आए थे। उन्होंने गुरुदेव ने कहा कि हम भी रहना चाहते हैं यहाँ पे। हम कहे भाई आप मंत्र सुना दो 12 अक्षर। उन्होंने मंत्र नहीं सुना पाए। हम कहें गुरुदेव आप कैसे रहेंगे मंडप में? मंडप में तो आपको हमारे आदेश का पालन करना होगा क्योंकि हम यहाँ के आचार्य हैं।